एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, चुरकी और मुर्की। चुरकी सांवले साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं मुर्की गोरी और सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह गरीब परिवार में हुआ, वहीं मुर्की की सुंदरता के कारण एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुर्की को पहले से ही था, किंतु विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था, इसलिए वह आसपास ही रहती थी। जब भी मौका मिलता, चुरकी को उसकी गरीबी के कारण उसकी बहन नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन में ही सोचकर रह जाती। चुरकी के दिन बड़े तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार उसने मुर्की से मदद की गुहार लगाई, किंतु मुर्की ने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन चुरकी ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मिल ले और उनसे मदद भी मांग ले। वह अपने बच्चों को पति के पास छोड़कर दूसरे गांव भाई से मिलने निकल गई। जाते जाते रास्ते में उसे एक बेर का पेड़ मिला। वह पेड़ के पास से गुजर रही थी तो पेड़ ने कहा, बहन, नीचे बहुत सारे कांटे और पत्ते बिखर गए हैं, जिससे आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। ज़रा तुम इसे साफ कर दो। चुरकी ने हाँ कहा और बिना देर किए पेड़ के नीचे के सारे कांटे और पत्ते साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस लौटते समय मिलकर जाने की बात कही और चुरकी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे गौशाला मिली, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी, जरा मेरा गौशाला साफ कर दो, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और उसने भी वापस लौटते समय मिलकर जाने की बात कही। फिर से चुरकी आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उसे एक सांप का टीला मिलता है। उसमें एक सांप रहता है। सांप चुरकी को देखकर कहता है, बहन, क्या तुम मेरी जगह की सफाई कर दोगी? इतना कचरा हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल पाता। चुरकी सांप के टीले की सफाई कर देती है। सांप ने भी उसे धन्यवाद किया और वापस लौटते समय मिलने को कहा। चुरकी थकी हारी शाम को मायके पहुंच जाती है, मगर उसका भाई नहीं था। उसकी भाभी उसका आदर सत्कार नहीं करती और रात में भी उसे खाने के लिए बासी खाना देती है। सुबह जब चुरकी अपनी भाभी से मदद के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी भाभी गुस्से से झल्लाकर कहती है, कहाँ से मदद करे, हमारे पास ही खाने को कुछ नहीं। चुरकी बेचारी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। लौटते समय उसे टीले में सांप बैठा मिलता है। वह चुरकी को बहुत सारा सोना चांदी और सिक्के देता है। वह उसे लेकर आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में गौशाला में गाय मिलती है और गाय भी उसे बहुत सारा दूध देती है। चुरकी अब आगे बढ़ती है। अब उसे रास्ते में वही बेर का पेड़ मिलता है जो उसे खूब सारी मीठी बेर देता है। चुरकी जब घर पहुंची तो वह सारी चीज़ें सबको दिखाती है। सब बहुत खुश होते हैं। अब चुरकी के घर की हालत सुधर जाती है। यह देख मुर्गी अपनी बहन चुरकी के बच्चों से पूछती है। बच्चे बोलते हैं, माँ मामा के घर से सब सामान लाई है। यह सुनकर मुर्गी के भी मन में लालच आ जाता है। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला लिया। अगले दिन वह भी अपने मायके भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी।
रास्ते में उसे वहीं बेर का पेड़ मिला। पेड़ ने उसे कांटे साफ करने का निवेदन किया। बहन, नीचे बहुत सारे कांटे और पत्ते बिखर गए हैं, जिससे आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। जरा तुम इसे साफ कर दो। किंतु वह मुंह बनाकर मना करते हुए आगे बढ़ गई। जाते जाते उसे वही गौशाला दिखाई दिया। गाय ने उसे गौशाला साफ करने का निवेदन किया। बेटी, जरा मेरा गौशाला साफ कर दो, बैठने की भी जगह नहीं है। लेकिन गाय को भी मुर्गी ने मना कर आगे बढ़ गई। आगे जाते हुए उसे वही टीला मिला जिसमें सांप था। उसने भी मुर्गी से निवेदन किया कि तुम मेरा टीला साफ कर दो। बहन, क्या तुम मेरी जगह की सफाई कर दोगी? इतना कचरा हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मुर्गी ना बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मुझे अपने मैके जाने में देरी हो रही है। ऐसा बोलते हुए वह आगे बढ़ गई। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुँच गई। भाभी ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उसको कुछ भी नहीं दिया। दुखी मन से वह घर लौटने लगी। रास्ते में उसे वही सांप दिखा। वह उससे नाराज होकर मुर्गी को काटने के लिए दौड़ाता है। भागते भागते वह थक गई और उसी गौशाला तक पहुंची। थक कर मुर्गी वहीं बैठने लगी तो गाय उसे सींग मारकर गिरा दी। अपनी जान बचाकर वह भागते हुए बेर पेड़ के पास से गुजर रही थी तो उसे बहुत सारे कांटे चुभ गए। किसी प्रकार गिरते पड़ते वह घर पहुंची। उसे देख उसकी बहन चुरकी उससे पूछती है और वह सारी बातें बताती है। तब चुरकी उसको बोलती है, भाई के घर से उसे कुछ नहीं मिला। सारी चीज़ें उसे रास्ते में गाय, पेड़ और सांप ने दिया था। यह सुन मुर्गी को अपने व्यवहार और घमंड पर पछतावा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड और लालच नहीं करनी चाहिए।